जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाई की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को गणपति के आगमन की बहुत बहुत बधाई, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई आप सभी दर्शकों को। गणेश जी आपकी समस्त मनोकामना को पूरे करें, रिद्धि सिद्धि आपके घर में वास हो। आज मैं आप सबको भगवान गणेश का बीज मंत्र की साधना देने जा रही हूँ। गणपति महोत्सव से एक दिन पहले मैं यह साधना देने जा रही हूँ आप सभी को। भगवान गणेश का बीज मंत्र है गम। ठीक है, तो जो मंत्र की साधना मैं आपको देने जा रही हूँ वह है ओम गम गणपते नमः। जब आप गणेश जी का यह मंत्र करेंगे तो रिद्धि सिद्धि आपके घर खुद ही चल कर आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पति जाएंगे वहाँ पे पत्नियां तो जाएंगी ही जाएंगी। जिस प्रकार से कहा जाता है कि विष्णु जी का पूजा पाठ करो, जहाँ विष्णु जी की पूजा पाठ विष्णु जी को मनाया जाता है, लक्ष्मी वहाँ स्वतः ही आ जाती है। क्योंकि बिना पति के पत्नी, जहाँ पति जाएगा वहाँ पे पत्नी का आना अनिवार्य है और आती ही है। भगवान शिव के जितने भी गण हैं उनमें से सबसे प्रमुख गण है गणेश, इसीलिए कहा गया है इनको गणों का इष्ट गणेश। ठीक है, इसीलिए इनका नाम ये भगवान शिव के प्रमुख गण हैं और इनकी साधना से आपको और गणों की भी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, रिद्धि सिद्धि, यहाँ तक कि शुभ लाभ। इनके बच्चों का नाम है शुभ और लाभ। शुभ और लाभ की आपके जीवन में आगमन हो जाएगा। आपने लोगों के घरों के बाहर देखा होगा शुभ और लाभ लिखा रहता है, ताकि उनके जीवन में शुभ और हमेशा लाभ होता रहे। तो वही शुभ लाभ आपके जीवन में आ जाएंगे। ठीक है, भगवान शिव के सबसे प्रिय गण है गणेश। ठीक है, उसके बाद नंदी आते हैं और उनके बाद तो गणों की संख्या मैं बता नहीं सकती हूँ, मगर भगवान शिव के गणों की सिद्धि भी आपको गणेश जी की सिद्धि से प्राप्त होती है। वैसे तो इनकी मात्र एक माला जीवन में रोज करने से ही जीवन बदल जाता है। कहते हैं ना, जैसे कि क्योंकि गणेश जी देवता ऐसे हैं कि जब तक इनको आप करेंगे ना आपके कार्यों में रुकावट आएगी। कि प्रथम पूजनीय है गणपति जी, इसलिए इनका ध्यान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और गणपति जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है, इसलिए इनकी एक माला जीवन में रोज करने से ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। यह साधना आप या तो शुक्ल पक्ष के बुधवार से या कृष्ण पक्ष के बुधवार से उठा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष के बुधवार से करें या ना करें, कृष्ण पक्ष के बुधवार से करें या ना करें। देखिए, सभी पक्ष अपने आप में महान है। जैसे सभी देवता अपने आप में महान है, सबकी अपनी अपनी महानता, इसी प्रकार से सभी पक्षों की अपनी अपनी महानता है। होली, दिवाली, दशहरा, हनुमान जयंती, किसी भी शुभ अवसर पे आप यह साधना कर सकते हैं। वैसे मैं गणपति आगमन पे आपको ये साधना दे रही हूँ। साधना अगर आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो अनुष्ठान आप 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन या 108 दिन का करना। और अनुष्ठान इसी प्रकार से करना कि जितनी आप में क्षमता हो। हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम कितने दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान के नियम के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मगर फिर भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अनुष्ठान में सात्विक भोजन किया जाता है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं होता है, मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है, जमीन पर सोया जाता है और ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा जरूरी है पालन करना। और हो सके तो भोजन मतलब एक ही समय का करें। अगर एक समय का भोजन, अगर तीनों टाइम का भी भोजन आप कर रहे हैं तो वह सात्विक भोजन हो। ठीक है, अनुष्ठान का ये मतलब होता है। और अनुष्ठान को 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी क्षमता होती है उस हिसाब से उठाया जाता है। नहीं तो आप गणेश जी की एक माला अपने जीवन में नित्य कर सकते हैं, इससे भी आपकी हर इच्छा पूरी होने लग जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको गणेश जी की चौकी बिछानी है, पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, पंच उपचार से उनकी पूजा करनी है और उनको भोग देना। भोग में गणेश जी को मोदक, पेड़े और लड्डू
का भोग अति प्रिय है, वैसे आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार गणपति जी को कोई भी भोग दे सकते हैं। दुर्वा जरूर चढ़ाएं बाबा को। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन या 51 दिन या 108 दिन की साधना आप इसको अनुष्ठान कहते हैं। और साधना दैनिक जीवन में आप करना चाहें तो दैनिक जीवन में आप 1 माला, 2 माला, 11 माला, 5 माला डेली कर सकते हैं। इससे भी आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है। और अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो इसमें कम से कम 101 माला आप रोज की कीजिए। ठीक है। अगर आप अनुष्ठान में बैठे हैं तो 101 माला आपको रोज की करनी है। इसके लिए आप या तो एक ही समय में 101 माला पूरी कर सकते हैं, नहीं तो आप 4 टाइम में या 5 टाइम में भी इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह भी बैठ सकते हैं, दिन में, शाम को, फिर रात को 11 बजे के बाद भी बैठ सकते हैं। 4-5 बार में आप अपने 108 माला को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो 51 माला तो कम से कम कीजिए ही कीजिए। ठीक है। आपको मैं मंत्र बता चुकी हूँ और थंबनेल पे भी मैं मंत्र डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र डाल दूंगी। कृपया मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। गणपति बापा आए आपके जीवन में, इतनी खुशियां लाएं, बहुत सारी खुशियां रिद्धि सिद्धि के संग आए, शुभ लाभ आपको प्राप्त हो। और यह साधना जरूर करना, जीवन बदल जाएगा। गणपति की कृपा अगर हो गई तो फिर जीवन में किसी चीज़ की कमी वैसे भी नहीं है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब चीज़ तो इन्हीं के पास है। क्योंकि गणपति को भगवान विष्णु का दूसरा रूप भी माना जाता है। वह इसलिए क्योंकि जब गौरा जी ने अपने शरीर के उपटन से इनका जब चित्र मतलब मूर्ति बना रही थी, इनका जब विग्रह तैयार कर रही थी, मूर्ति तो अब हम कह रहे हैं, मगर गणेश जी को जब स्थापित कर रही थी माता, तो माता भगवान विष्णु का ही ध्यान कर रही थी, क्योंकि विष्णु जी उनके भाई हैं। और विष्णु का ध्यान करते हुए यह मूर्ति बनी थी। तो भगवान विष्णु का दूसरा रूप भी गणपति जी को माना जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गणपते नमो नमः जरूर लिखिएगा। आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय माता दी।